मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक क्लास 9th के बच्चे ने एक रिक्वेस्ट भेजी है ये क्वेश्चन की। उन्होंने बोला है कि प्लीज़ मैम ये सॉल्व कर दीजिए। मैंने सोचा कि चलिए सॉल्व कर देते हैं, बच्चे की रिक्वेस्ट है। अ कैट फॉल्स ऑफ अ क्लिफ ऑफ हाइट 125 मीटर, सुपरमैन अराइव्स 2 seconds लेटर। व्हाट शुड बी हिज इनिशियल वेलोसिटी टू सेव द कैट। देखिए ये बिल्ली है, ये क्लिफ पे यहाँ पे है एंड इट फॉल्स ऑफ। अगर वो गिरी है मतलब इट जस्ट मतलब एक्सीडेंटली फॉल ऑफ, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ओके, अब वो गिरेगी तो यहाँ पे अगर ये जमीन है तो उसको लग जाएगी, करेक्ट। अब ये सुपरमैन आता है और उसको बचाना है उसको, तो उसकी इनिशियल स्पीड ऐसी कितनी होनी चाहिए? तो लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द सुपरमैन बी यू मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब सुपरमैन आता कब है? 2 सेकंड के बाद। तो 2 सेकंड के बाद पहले हम निकाल दें कि बिल्ली कहाँ तक पहुंची होगी, करेक्ट। तो लेट्स से 2 सेकंड के बाद बिल्ली यहाँ होगी, लेट्स सपोज। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, लेट्स से ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब 2 सेकेंड्स हो जाते हैं बिल्ली को गिरने के, 2 सेकेंड के बाद सुपरमैन आ रहा है, तो हम पहले ये निकालना चाहते हैं कि 2 सेकेंड के बाद जो कैट है वो कहाँ तक पहुंची होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, करेक्ट। तो पहले 2 सेकेंड्स पे हाइट निकाल देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे a किसके बराबर हो जाएगा? g के बराबर। ऑल डायरेक्शंस आर टेकन इन दिस इज पॉजिटिव। ये मैं आजमान के चल रही हूँ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे a की जगह मैं g रख सकती हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट कब निकाला मुझे? 2 सेकेंड्स पे। तो टाइम कितना रख देती हूँ मैं? 2 सेकेंड्स पे कैट कहाँ पहुंची होगी। तो ये तो 0 हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कैट इज 0, दिस इज इक्वल टू 0। देन हाफ ऑफ gt स्क्वायर, क्योंकि g भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई। दैट इज हाफ ऑफ g की वैल्यू हम 10 रख देते हैं इनटू 2 का t तो स्क्वायर ही निकालना है हमें, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैट आफ्टर 2 सेकेंड्स है ना, तो 5 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, 2 सेकेंड्स निकालना है तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, यानी 20 मीटर्स तक बिल्ली अभी नीचे गिर चुकी होगी। अब ये जब 20 मीटर मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया हुआ है, ये जो बिल्ली यहाँ तक है ये कितना है? दिस इज 20 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 20 मीटर। 2 सेकंड के बाद बिल्ली 20 मीटर पे हो गया, अब जाके सुपरमैन अब आएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए अब ये बची हुई डिस्टेंस तो कितनी होगी, ठीक है। माइनस कर लेंगे तो बची हुई डिस्टेंस पे मतलब ये 125 माइनस 20 करेंगे आप। इफ यू माइनस 125 माइनस 20 तो बची हुई डिस्टेंस आपकी कितनी निकलेगी? माइनस करने पर 105 मीटर। मतलब अब ये बिल्ली 105 मीटर यहाँ पे। अब जो भी करना है सुपरमैन को इतने हिस्से में उसको बचाना है, तो क्यों ना हम पहले ये निकाल ले कि टाइम इतने डिस्टेंस का टाइम कितना लगेगा। ओके, तो निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है कैट का, ठीक है। और ये कैट के पर्सपेक्टिव से सारी बातें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। अच्छा, एक बात पहले हम ये निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर बिल्ली यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन तक गिरी तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये निकाल लेते, काम करते, ठीक है। तो ut प्लस हाफ ऑफ a की जगह g रख देती हूँ, gt स्क्वायर। मैं क्या कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि बिल्ली कितने सेकंड में यहाँ से यहाँ गिर जाएगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है टोटल? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है 125 मीटर। तो 125 इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये गया, प्लस हाफ ऑफ g की वैल्यू कितनी आ गई? 10। टाइम की वैल्यू कितनी है? यहाँ से यहाँ तक वही मुझे निकालना है। मैं चाहती हूँ कि मैं निकालूं कि बिल्ली कितने सेकंड में यहाँ पे गिर जाएगी। तो 125 इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 इंटू टी स्क्वायर। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो ये आ गया 25 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 सेकेंड्स। अब माइनस तो होता नहीं है, हेंस टाइम कितना आ गया? टोटल टाइम जो उसको यहाँ से यहाँ पे लगेगा कितना लगेगा? 5 मीटर्स का लगेगा, सॉरी 5 सेकेंड्स का लगेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए 5 सेकेंड इतना 2 सेकेंड में वो स्टार्ट कर रहा है। अब वो 2 सेकेंड में सुपरमैन यहाँ पे होगा, 2 सेकेंड के बाद वो आता है, तो उसका भी मतलब बिल्ली का ये बचे हुए उसको कितने सेकंड्स में कंप्लीट करना है। मतलब ये जो बचा हुआ 105 मीटर है, उसके पास सुपरमैन के पास जस्ट 3 सेकंड है इस बिल्ली को बचाने के लिए, ठीक है। सिर्फ 3 सेकंड में इस सुपरमैन को इस बिल्ली को बचा सकता है।
तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी? तो मैं ये कह रही हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सुपरमैन, सुपरमैन के लिए सुपरमैन लिख देते हैं, सुपरमैन इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। अब U की वैल्यू कितनी है? U की वैल्यू निकालनी है सुपरमैन की, वो मुझे नहीं पता कितने टाइम में वो बचा सकता है। अब खाली उसके पास 3 सेकंड से बचाने के लिए, क्योंकि 2 सेकंड में तो बिल्ली यहाँ से यहाँ आई चुकी है और अब उसने स्टार्ट किया है, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे, करेक्ट। तो U प्लस हाफ ऑफ G की वैल्यू 10 कर दीजिए, टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड्स में मुझे निकालना है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना रखेंगे हम? क्या ये 105 डिस्प्लेसमेंट रखेंगे? नहीं, सुपरमैन तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा ना, तो वो तो टोटल 125 मीटर ही ट्रैवल करेगा, करेक्ट। बिल्ली अब यहाँ से इतने ग्राउंड से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्ली 105 मीटर पे, पर सुपरमैन तो अभी 125 पे ही है ना, तो वो 125 डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा उसको बचाने के लिए, करेक्ट। तो ये 125 आ गया, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3U प्लस 5 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 3U प्लस 45, ये आ गया 125। तो 125 माइनस 45 इज इक्वल्स टू आपका आ गया 3U, ठीक है। ये 5 में से 5 गए 0 बचे, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, इज इक्वल्स टू 3U, यानी U कितना हो गया 80/3 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 80/3 मीटर पर सेकेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।